मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं, फिर चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। अभिषेक तिवारी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी की तरफ से, नेता जेडीयू निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, आपको माफी चाहती हूँ, काफी देर से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आपने सभी को सुना। दोनों ही पहलुओं पर वैसे तो 3 बड़े इश्यूज हैं। पहला तो ये कि आपने उम्मीद की थी कि विपक्षी एकता इस तरह से नजर आएगी, सभी दल एक साथ नजर आएंगे। दूसरा, ये अध्यादेश की लड़ाई, क्या आम आदमी पार्टी ने इसे अपनी व्यक्तिगत लड़ाई बना लिया? तीसरा प्रश्न, क्या एनडीए या स्पेशली बीजेपी इस मीटिंग के बाद से जरूर चिंतित होगी? देखिए जीनत जी, आपने जो पहला सवाल किया मैं उसका जवाब देता हूं कि आपने कहा कि ये उम्मीद थी कि सारे दल एक साथ आएंगे। निश्चित रूप से इस चीज की 100% उम्मीद थी, क्योंकि ये जितने भी दल यहां बैठे हुए थे, इसके अंदर कुछ दल ऐसे थे जो नए बने हैं और एक कांग्रेस को छोड़ करके ये सारे के सारे दल एक बार पहले भी ऐसे इकट्ठे हुए थे। उस समय सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस को हराने के लिए इसी तरीके के प्रयास हुए थे, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। तो ये एक आप ये मान के चलिए कि इनका पुराना अनुभव है, और ये इसके अंदर ये लालू जी, नीतीश जी और पीडीपी वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, शरद पवार जी तो खैर उस टाइम कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन शिवसेना वाले, ये सारे के सारे उस टाइम इकट्ठे आए थे। और आपने देखा होगा कि एक दल का गठन किया गया था, जनता दल, जो अब हो सकता है कि आगे भी ऐसा कोई इनका वो हो। लेकिन यहाँ पे परिदृश्य थोड़ा सा ये बदल गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जैसे अब इकट्ठे हो रहे हैं, उस समय ये कांग्रेस को हराने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। रही बात जीनत जी, जो विचारधारा की बात होती है, जिस तरीके से राहुल जी बार बार कह रहे थे कि हमारी एक विचारधारा है, लेकिन मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर विचारधारा एक है, हाँ, एक विचारधारा के मामले में तो मैं मान सकता हूं सबकी एक विचारधारा है, और वो है सत्ता वाली विचारधारा, कि वो सबकी एक जैसी है। वरना मैं इस चीज को झूठ मानता हूं उसका। जैसे ही इनके मन मुताबिक बात ना हुई, इनको शासन याद आ गया। पहले अनुशासन की बात कर रहे थे, अब शासन की बात करने लग गए, यानी कि मेरे ऊपर रूल करने लग गए। तो ये थोड़ा सा तो कम से कम सूचिता रखें, मेरे को इतनी उम्मीद है आपके कार्यक्रम से। तो जीनत जी, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विचारधारा अगर एक है, तो मुझे एक बात बताइए, जितने दल आज इसमें से इकट्ठे हुए हैं, मैं कहता हूं कि 10 से ऊपर दल ऐसे हैं जो कदाचित कालांतर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं। कहीं कहीं किसी भी काल में बात करें, चाहे नीतीश जी की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें, चाहे शिवसेना की बात करें, या और भी बहुत सारे, या ममता जी की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चलाई है। तो अगर विचारधारा की लड़ाई होती, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है कि विचारधारा आज कुछ है, कल कुछ हो जाएगी, परसों कुछ हो जाएगी। तो देखिए, एक बात तो ये, जो दूसरा सवाल आपका था कि आपने दूसरा सवाल मेरे ख्याल क्या पूछा था आपने, अध्यादेश को लेकर। दूसरी बात अध्यादेश की बात है। देखिए जीनत जी, मैं बार बार कहता हूं, आज पुनः कहूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी इस मीटिंग से पहले जिस तरीके से इन्होंने पूरी मीटिंग को अपना एक एजेंडा बना के धरा, और उसके बाद में मीटिंग के बाद में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने रिवर्स स्विंग डाली, एक होता स्विंग करवाना और एक होता रिवर्स स्विंग करवाना, उससे यह चीज प्रमाणित होती है कि कदाचित भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल में ही आम आदमी पार्टी की राजनीति है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक चीज समझ रखी है कि जितने दल ये इकट्ठे हो रहे हैं, इन दल के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी का कुछ खास भला होने वाला नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी, या मैं कहूं अरविंद केजरीवाल जी इतने चतुर राजनेता है, वो इस बात को जानते हैं कि जिस ट्रांसफार्मर के अंदर पहले से ही पावर नहीं है, पहले से ही करंट नहीं है, अगर मैं उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ूंगा तो मेरे घर का बल्ब कैसे जल जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे हिसाब से राजनीतिक चतुराई का आज जो परिचय दिया है, वो ये दिया कि इनको एक तीसरे समझ लीजिए गठबंधन के हिल्ले लगा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ 1 to 1 2024 के अंदर अपनी फाइट बनाने के लिए, या यूं कहें कि लोगों को ये लगने लगे कि कहीं ना कहीं मोदी जी को जो टक्कर दे रहा है वो अरविंद केजरीवाल दे रहा है। क्योंकि अगर इसी सभा के अंदर जो सभा थी, इसी सभा के अंदर अगर अरविंद जी मिलकर के रहते हैं, तो शायद हो सकता है वो पहली आवाज हो, शायद हो सकता है वो
17वीं आवाज हो, लेकिन अगर अरविंद जी ने अपनी लाइन अलग खींच करके चली तो मेरे हिसाब से वो दूसरी आवाज मानी जाएगी। नहीं, मैं भी एक सेकंड, तो उन्होंने फैसला सही लिया या गलत लिया, या आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना हित देखा? आप क्या कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से जीनत जी, राजनीति का सीधा सा सिद्धांत है खर्चा या चर्चा। और जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल जी ने मीटिंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट करके जिस तरीके से चर्चाएं बटोरी हैं, तो मेरे हिसाब से इस मीटिंग के अंदर हीरो जो निकल करके आए वो अरविंद केजरीवाल जी निकल करके आए। आप फैन हैं अरविंद केजरीवाल के? नहीं, मैं फैन नहीं हूं, मैं तो एक अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको जवाब देंगे। तीसरे सवाल पे जवाब, क्या बीजेपी इस मीटिंग के बाद थोड़ी चिंतित होगी, वो अपने समीकरणों पर फिर से मंथन करेगी? शॉर्ट में जवाब दे दीजिएगा। देखिए, ऐसा है जीनत जी, बीजेपी क्या करेगी ये बीजेपी के जो थिंक टैंक है वो सोचेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी को इसके अंदर बहुत ज्यादा चिंतित होने वाली चीज नजर नहीं आती। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि ढके धरे को हाथ मत लगाना, बाकी सब कुछ तेरा ही है। तो ये जो जितने दल इकट्ठे हुए हैं, इनकी स्थिति वही है। केरला के अंदर कांग्रेस जो है वो वामपंथियों से लड़ेगी, स्टेट और सेंटर का मसला